गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को हेल्थ प्रमोशन जो आपका सब्जेक्ट है एनएम फर्स्ट ईयर का, जिसमें आपका टॉपिक है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। तो आज हम आप लोगों को इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो स्टूडेंट, हम वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को इन्वायरमेंटल सैनिटेशन पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, जिसे कहते हैं पर्यावरणिक स्वच्छता। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण परिचय। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर के वातावरण। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर के ढके हुए आवरण को, वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों तरफ ढके हुए आवरण को, वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान। इकोलॉजी पर्यावरण विज्ञान, यह विज्ञान की एक शाखा है जो मनुष्य जाति और पर्यावरण के मध्य में संबंध दर्शाती है। इकोलॉजी वह है विज्ञान की शाखा जो मनुष्य जाति, मनुष्यों और पर्यावरण, एनवायरमेंटल के मध्य में संबंध, रिलेशनशिप दर्शाती है। पर्यावरणिक स्वच्छता, एनवायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन की देखिए, पर्यावरणिक स्वच्छता का मतलब है स्वास्थ्य की सुरक्षा का विज्ञान। पर्यावरणिक स्वच्छता का मतलब है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा का विज्ञान। अकॉर्डिंग टू विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार, देखिए, पर्यावरणिक स्वच्छता की परिभाषा मनुष्य के भौतिक वातावरण के, चारों तरफ के वातावरण के उन सभी घटकों का नियंत्रण जो उसके शारीरिक विकास, स्वास्थ्य और अस्तित्व पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। मनुष्य के भौतिक वातावरण के उन सभी घटकों का नियंत्रण जो उसके शारीरिक विकास, स्वास्थ्य और अस्तित्व पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण स्वच्छता के घटक। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पर्यावरण स्वच्छता के भौतिक घटक क्या हैं। फिजिकल जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन। देखिए, भौतिक घटकों के अंतर्गत जल, जैसे भौतिक जो घटक होते हैं उनके अंतर्गत जल, वायु, मिट्टी, मकान, कचरा, विकिरण आदि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जैविक घटक, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन। क्या है? तो जैविक घटक में जीवाणु, जैविक घटक में क्या क्या आते हैं? तो जैविक घटकों में जीवाणु, प्राणी जीवन, कीटाणु, कीट, बैक्टीरिया, कृंतक व पशु आते हैं। सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट, इसके अंतर्गत रीति रिवाज, संस्कृति, आदतें, व्यक्ति का व्यवहार, धर्म आदि आते हैं। ये है जो है जैविक घटक, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन। नेक्स्ट आगे देखिए, वायु, एयर। वायु, एयर मनुष्य के वातावरण का मुख्य अंग है। हवा जो है, वायु, एयर, वह मनुष्य के वातावरण का
मुख्य अंग है, सभी प्रकार के जीवन का आधार है। वायु में ऑक्सीजन O2 अत्यधिक मात्रा में होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए तथा बीमारियों से बचने के लिए पर्यावरण वायु शुद्ध होना चाहिए। पर्यावरणिक जो वायु होती है, हवा होती है, वह शुद्ध होना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, व्यक्ति जीव जंतु सबके स्वास्थ्य के लिए, सभी प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए जो वायु में, पर्यावरण में जो वायु है, हवा है, वह स्वच्छ साफ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वायु का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ एयर। हवा गैसों का एक भौतिक मिश्रण है। बाहरी वायु का संयोजन निम्न प्रकार से है। देखिए क्या है। फर्स्ट इसमें नाइट्रोजन की क्या मात्रा है, 78.01% आयतन से। सेकंड है ऑक्सीजन 20.96% आयतन से। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 0.03% आयतन से। सबकी मात्रा जो है पर्यावरण में 99.01% होता है। सभी गैसों का जो सम्मिलित आकरण है वह 99.01% है। वायु संयोजन को स्थिर रखने वाले घटक देखिए। फर्स्ट है वायु संचार। वायु की गति से उसकी अशुद्धियाँ कम होती है। वायु की गति से उसकी अशुद्धियाँ कम हो जाती हैं, क्योंकि हवा के जो है, हवा में संचार के द्वारा जो समस्त अशुद्धियाँ एक ही जगह पर एकत्रित हो जाती हैं, वह कम हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए वर्षा की उड़ती हुई अशुद्धियों को दूर करती है। नेक्स्ट है वनस्पति जीवन हरे पौधे जो होते हैं CO2 ग्रहण करके O2 पैदा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को पैदा करते हैं। यह प्रक्रिया रात में तथा दिन में विपरीत तरीकों से होती है। नेक्स्ट देखिए वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। स्रोत क्या क्या हैं वायु प्रदूषण के? घरेलू स्रोत कोयला, लकड़ी, तेल का जलना। औद्योगिक स्रोत है कारखाने। वाहक में देखिए मोटर वाहक, विस्फोटक आदि। स्वास्थ्य पर प्रभाव, वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको देखिए क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वायु प्रदूषण का। फर्स्ट है तात्कालिक प्रभाव। इसमें है खांसी आना, सर्दी, जुखाम, श्वसनीय शोथ, सांस लेने में दिक्कत, बेचैनी तथा श्रम शक्ति पर कुप्रभाव पड़ता है। सेकंड देखिए अस्थायी प्रभाव, दीर्घ श्वसनीय शोथ, फुफ्फुसों के संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। क्षय रोग, दमा व फुफ्फुसाघात, फेफड़ों में घात होता है। फुफ्फुस कैंसर आदि, फेफड़ों में कैंसर हो जाता है शुद्ध ऑक्सीजन न मिलने के कारण। नेक्स्ट देखिए वायु प्रदूषण नियंत्रण। क्या है वायु प्रदूषण नियंत्रण? तो फर्स्ट है नियंत्रण रखना। वायु प्रदूषण के ठीक उद्गम स्थान पर ही नियंत्रण हो सकता है, उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। देखिए प्रतिस्थापन, कोयला और गैस के बदले विद्युत के प्रतिस्थापन किए जाएं। तीव्रता कम करना, वनस्पति और जो पेड़ पौधे हैं उसको उगाकर उसकी तीव्रता को कम, वायु प्रदूषण की तीव्रता को कम किया जा सकता है। कानून व्यवस्था भी की जा सकती है कि कचरे कूड़े को जो है जलाया ना जाए, और ये कल कारखाने का जो जल है उसको कल कारखाने से जो धुआं निकलता है उस पर रोक लगाया जाए इत्यादि। नेक्स्ट देखिए वायु प्रदूषण के क्या कार्य हैं? फंक्शन ऑफ द एयर। फर्स्ट है वायु के बिना जीवन संभव नहीं। ऑक्सीजन के बिना, वायु के बिना, हवा के बिना जो है जीवन संभव नहीं, सांस लेने में दिक्कत होती है। सेकंड है वायु शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है।
हवा जो है शरीर के तापमान को, टेम्परेचर को जो है नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है वायु हमारे शरीर को के खून को साफ करने में सहायक होती है। नेक्स्ट देखिए, वायु शरीर को ठंडक प्रदान करती है। शरीर के जो है तापमान में शरीर को जो है टेम्परेचर को नियंत्रित करती है और उसको जो है ठंडक, शरीर को जो है ठंडक प्रदान करती है। नेक्स्ट, वायु संचार सुविधाओं का माध्यम है। वायु जो है संचार सुविधाओं का माध्यम है। ये वह फंक्शन ऑफ द एयर, वायु के कार्य हैं।